हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे ये लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग ये कट ऑफ, बेस्ट पोस्ट, जॉब प्रोफाइल और पोस्ट प्रेफरेंस और इसी के साथ साथ सेव जोन, इससे रिलेटेड बहुत वीडियोस देख रहे हो। अगर आप ये देख रहे हो तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये वैकेंसी के लिए अभी आपको तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, क्लियर बोलता हूँ, मैं कोई बटरिंग नहीं करता हूँ। मेरी सारी वीडियोस देख लो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आपके पास टाइम कम बचा है। और कोई भी वैकेंसी आती है जिसके लिए टाइम भी होता है तो फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं की जाती है। जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्शन लेना होता है वो उस एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम से टारगेट कर रहे होते हैं और उसकी तैयारी स्टार्ट कर रखे होते हैं, बस वो फॉर्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फॉर्म हम निकल जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस में आ जाऊँगा। उससे पहले वो सिलेबस पे वर्क कर रहे होते हैं। या हर एग्ज़ाम में, हर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं उनको लेके जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। आज मैं आपको एक डाटा क्लियर करना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा ये एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या होगा क्या नहीं, कितना टाइम मिलेगा, तो ये आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी ये सब चीज़ें वीडियोस देख लूँ, सेफ जोन, सेफ स्कोर और इस तरह की वीडियोस देखूँगा, फिर अलग अलग टीचर्स अलग अलग छोटी छोटी जो मतलब पॉइंट है उसको बहुत ब्रेक डाउन करके 50 वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग जो चैनल्स हैं, उनको भी आप लोग देख रहे हो। कोई अगर कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ इंप्रूवमेंट आया तो एक चैनल से 25 वीडियोस आ रही हैं। अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस को लेके तो एक चैनल पे 25 वीडियो आ रही हैं। आप उसी देख में उलझते रह जाओगे, क्योंकि व्यूज़ जनरेट के लिए ये टॉपिक मिल जाता है ना। कोई एग्जाम हो तो चैनल बढ़िया एक्टिव रहता है, व्यूज़ जनरेट होते हैं, एडसेंस वर्क कर रहा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों में मत उलझना, मैं आपसे कहूँगा क्लियर पढ़ना। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। 22,195 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आप ये मान सकते हो 22,000 अप्रॉक्स। ठीक, 2026 ग्रुप डी के लिए जिसका एग्ज़ाम 26 में होगा, ये 25 के लास्ट कैलेंडर की है। इसके लिए आप ये मान के चलना, आप क्लियर मान के चलना, अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो, समय से पहले सब चीज़ कंप्लीट करके, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके, मॉक पे वर्क करके, सिलेबस कंप्लीट करके, रिविजन्स मल्टीपल टाइम करके सब चीज़ें करना चाहते हो, तो ये मान के चलना 150 दिन आपके पास लेफ्ट बचे हुए हैं, 150 डेज़। ठीक है, ये किन चीज़ों के बेसिस पे बोल रहा हूँ, डाटा के बेसिस पे बात करता हूँ, हवाबाजी नहीं करता हूँ। जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे सेक्शन कंट्रोलर एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी आई। ठीक है, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं था, न्यू वैकेंसी थी, न्यू पोस्ट थी, आई वैकेंसी, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं मिला। स्टूडेंट को लगा 6 महीने 4 महीने तो मिलेंगे, एटलीस्ट साल भर 8 महीने कुछ मिलेगा, तुरंत वैकेंसी आ गई। लोगों ने कहा था इससे पहले तो ALP आ रखा है, सेक्शन कंट्रोलर से, टेक्नीशियन से पहले आ रखा है, मतलब जेई से पहले ऐसे ऐसी कुछ बातें हो रही थी, कुछ आगे पीछे एग्ज़ाम था, उठा के रेलवे ने सेक्शन कंट्रोलर करवा दिया। ALP टेक्नीशियन की डेट दे दी, देखिए टाइम देख सकते हो आप कितना मिला। जेई की भी तुरंत ही डेट दे दी। ठीक, NTPC ग्रेजुएट लेवल जो ट्रेंड चल रहा है, ग्रेजुएट लेवल की भी देखिए फॉर्म स्टेटस जारी हो चुका, और आप सबको पता है, जो बिगनर है उनकी बात नहीं करूंगा, जिन्होंने आप पहली बार रेलवे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। उसके अलावा जितना भी स्टूडेंट अगर तैयारी करता है, उसने किसी एग्ज़ाम की रेलवे में की है, तो उसको पता होना चाहिए कि जब भी फॉर्म स्टेटस निकलता है तो समझ जाओ कि डिपार्टमेंट तैयार बैठा है, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कंपनी है, वेंडर, वो तैयार बैठे हैं, और डिपार्टमेंट भी, कि आपका एग्ज़ाम बस शेड्यूल होने वाला है। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट की भी डेट आ गई है, आपको पता है 2-3 दिन पहले NTPC 12th की भी आ गई है। और नेक्स्ट आपका ग्रुप डी है, जो 2025 के कैलेंडर की सारी वैकेंसीज थी, इसमें मिनिस्ट्री आइसोलेटेड वगैरह भी होगी, वो चीज़ें सारी देखिए कंप्लीट होती चली गई, सबकी डेट्स आ रही हैं, सबका एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, फॉर्म स्टेटस वगैरह आ गया। आखिरी जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, वो है अपनी कैलेंडर की लास्ट वैकेंसी, जिसका अभी 22,000 पोस्टों पे वैकेंसी निकला है। लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये 2026 की नई वैकेंसी है। नहीं नहीं, 2025 के कैलेंडर, जो 25 का रेलवे का कैलेंडर था उसमें की लास्ट वैकेंसी है। 26 की तो फिर से आएंगी भी रेलवे की वैकेंसीज, ALP टेक्नीशियन, NTPC ग्रेजुएट, सब मतलब अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी फिर से 26 के कैलेंडर के हिसाब से। तो ये चीज़ें ट्रेंड के बेसिस पे। अभी यहाँ बात करते हैं आपसे कि जो लिमिटेड टाइम है एक 150 डेज़। ठीक है, इसमें आप क्या चीज़ें करोगे जो पॉसिबल हो पाएगा, खुद से सेल्फ स्टडी से करोगे तो बिगनर के लिए बहुत मेहनत लगेगी। और जो अब मैं यहाँ बताऊँगा कि 150 डेज़ में आपको अगर जो चीज़ें करनी है जिससे आप हर चीज़ वर्क कर सकते हो, बिल्कुल 100% वर्क हर एक उस स्लॉट में कर सकते हो। स्लॉट्स बटे हुए हैं ना, कि थ्योरी, लेक्चर्स, रिविजन्स, नोट्स, और उसके बाद PYQ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस, तो ये मॉक के थ्रू, ये चीज़ें अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये फॉर्मेट पूरा बटा हुआ है। अभी यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हो 150 डेज़ में, लिमिटेड टाइम है आपके पास, क्योंकि इससे अगर आप सोच रहे हो इससे ज़्यादा के बाद भी हम तैयार करेंगे 150 दिन में, तो हम अभी सिलेबस ही पे काम करेंगे, नहीं,
फिर प्रैक्टिस कब करोगे, फिर पीवाईक्यू कब बनाओगे, फिर मॉक पेपर कब करोगे, फिर रिवीजन सिलेबस का बैक टू बैक कब करोगे जो आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, है ना। तो फिर आपको इतना कम टारगेट लेके चलना। अभी मंथ भी बता रहा हूँ कि कौन से मंथ में चांसेस हो जाएंगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है और इसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स उठाने हैं भाई। पूरा सिलेबस लेके पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता और ना पूरा सिलेबस आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लेना कि जिन टॉपिक्स का वेटेज आपके एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उसमें उन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा। वेटेज मतलब अगर कोई टॉपिक है जैसे फॉर एग्जांपल SI CI, आपको लगा कि 1-2 क्वेश्चंस का वेटेज है, भाई इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं SI CI के, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर करना है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सिलोगिज्म के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक चांसेस है कि एक आएगा, छोड़ भी सकते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ लेटर पेयर एनालॉगी वगैरह, तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आप अलग अलग टॉपिक्स जिसका देखो सबसे ज़्यादा वेटेज है, पता चला सीरीज़ रीजनिंग में भाई 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, एनालॉगी फिक्स है, सिंप्लीफिकेशन फिक्स है, क्वेश्चंस कितने नंबर ऑफ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, ऐसे बहुत से चैप्टर रीजनिंग में, मैथ्स में और जीके में भी, जो जनरल अवेयरनेस है अपना, जिसमें आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो अब करंट ही डाल दिया गया है। पूरा इस बार तो करंट का ही दिया गया था, थोड़ा बहुत स्टैटिक का पार्ट में करंट पूछ लिया था लास्ट ईयर का। तो इसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक उठाने होंगे, स्मार्ट वर्क करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि मेहनत करते जा रहे हो, नहीं, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। लिमिटेड टाइम में सेलेक्टिव टॉपिक्स पे काम करना। और जो आज की डेट में जनरल कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, एक से एक बच्चा है जो कहीं भी रहता हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में रहता हो, अर्बन रूरल, मतलब गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, वो अच्छे से अच्छे टीचर से उनके स्टडी मटेरियल से पढ़ ले रहा है घर बैठ के, एक मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से। तो कंपटीशन भर भर के, ठीक है। और ये सारे इस जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सब का एग्ज़ाम का कोई भी फाइनल सिलेक्शन का जॉइनिंग लेटर सबके घर नहीं पहुंच पाएगा, उससे तब तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको ही पता है। तो ये सारा एग्ज़ाम का स्टूडेंट भी बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ देख लो ALP का CBT से इसका मैच करेगा, टेक्नीशियन का सेम मैच करेगा, JEE का CBT 1 पूरा सिलेबस मैच करेगा ग्रुप D से, NTPC UG ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सिलेबस मैच करेगा। तो बैठेगा बंदा, कंपटीशन टाइट है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, डेली मेहनत करना। 4 दिन जो पूरा एक एनर्जी मोटिवेट थे, पूरा सारे सपने मतलब पूरे करने, ऐसा भूत सवार था, लेकिन सब गायब सा हो गया, फिर भूल गए, फिर वही डेली जैसे अभी तक लाइफ चल रही थी वैसे चलने लगी। नहीं, ऐसे नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। डेली पढ़ाई, भले 1 ही घंटा पढ़ो जिस दिन पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन हो। टारगेट स्टडी दोस्तों, ठीक है, ये नहीं कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। मुझे आज इतने टॉपिक ख़त्म करना, अब इसको 4 घंटे में ख़त्म कर लूँ, 3 में ख़त्म कर लूँ, 6 में कर लूँ, 8 में कर लूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ और मेरा जो फोकस पावर और मेरा समझने सोचने का तरीका उस पर, और मेरा वो सिलेबस के लेके, उस सब्जेक्ट को लेके मैं कितना मेरा लेवल है, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे चीज़ें करनी है ना, टारगेट स्टडी करनी है, डिसिप्लिन, रूटीन, फाइनल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी जब आप कंटिन्यू करोगे। ये सारी चीज़ें लिमिटेड टाइम में सेलेक्टिव टॉपिक्स कवर करके, स्मार्ट वर्क करते करते, डेली पढ़ाई करनी, कंसिस्टेंसी और टारगेट स्टडी करके, डिसिप्लिन वाला रूटीन, जो टाइम जितना फिक्स किया है उतनी वो चीज़ें करनी है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पढ़ाई के साथ, चाहे एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ भी के लिए, तो ये तब जाके फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचोगे। और ये सब चीज़ें खुद से भी कर सकते हो, किसी टीचर का कोर्स ले हो, अगर पेड है, फ्री पढ़ लो, कुछ भी कर लो। मैं उसके लिए आपको एक क्लियर इंट्रो देना चाहूँगा, ठीक। फाइनल शॉट 2.0 में 80 डेज़ में 80+ मार्क्स कितनी बार स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। मेरी इससे पहले की मेंटोरशिप के भी कितने स्टूडेंट्स ने क्या गज़ब की परफॉर्मेंस दी है। 2022 वाला ग्रुप डी, जो सेकंड बिल्कुल लास्ट वाला ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उसमें मेरे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। इसमें कुछ नहीं होता है, मैं खाली 5 टास्क देता हूँ, सिर्फ 5 टास्क, और उसके बाद उसमें मैं मॉक पे स्विच कर देता हूँ, PYQ पे। उन पे मॉक पर प्रैक्टिस भी होती रहती है, उनसे मैं रिविजन्स भी करवाता हूँ, लेक्चर्स भी उनके टीवी मतलब जो लेक्चर्स हैं क्लासेस में वो भी कंप्लीट करवाते हैं, साथ में चलता हूँ। सारी चीज़ें इतनी स्मूथली तरीके से करता हूँ कि उन पर जो पढ़ाई का है ओवरलोड नहीं आता है। मैं सब चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, वो अपनी बुक से, अपने टीचर से, अपने पेड कोड से, किसी से पढ़ें, तरीका मैं बस बताता हूँ। मेन है मॉक पेपर करवाता हूँ मैं। आपका मार्क्स 15 आएगा, 20 आएगा, 5 टास्क दूंगा, इनको कंप्लीट करने के बाद वो छोटे छोटे
3 दिन में एक टास्क कंप्लीट करना, तो 15 दिन में 5 टास्क कंप्लीट, और उसके बाद मॉक पे करने के बाद 15, 20, 25 मार्क्स जितने भी आए, फिर उसके बाद मैं आपको 5 दिन के बाद सेकंड मॉक, 6 डे के बाद थर्ड मॉक, ऐसे करवाता हूँ। और हर मॉक में अगर आपने अच्छी मेहनत की, टिप्स को फॉलो किया, गाइडेंस को प्रॉपर वर्क किया, ठीक है, तो आपको 25 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसे मार्क्स में इंक्रीज़ करेंगे। किसी के 10 भी करते हैं, किसी के 5 भी करते हैं, किसी के 2-3 भी करते हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। प्रिपरेशन नहीं कर रहा, कोई लाइटली ले रहा है और सोच रहा है चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं, ठीक है। तो ये फाइनल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको इतने कम टाइम में चीज़ें क्लियर करनी है, कोई टेंशन नहीं, तो इसको ज्वाइन कर लो। 150 डेज लेफ्ट हैं, ये चीज़ें क्लियर करना चाहिए। एक्सपेक्टेड मंथ आप क्या बोलोगे आज की डेट में? इसको देखते हुए देखो, डायनामिक्स चेंज होती रहती है, मैं पहले बता रहा हूँ। एनटीपीसी के लिए मैंने वीडियो क्लियर की थी सबसे पहले कि 150 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, टाइम बहुत कम है, और मेरी वीडियो अभी चैनल पे पड़ी है। और जैसे ही ये वीडियो मैंने रिलीज़ की, उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही रेलवे ने बैक टू बैक इन एग्ज़ाम्स की नोटिस निकाल दी। तो मतलब ये भी लेस होके आ गया था, 91-20 आ गया था। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था उससे क्लोज आया, लेकिन डिक्रीज़ हो गया था ये 91-20 डेज़। अब एनटीपीसी के लिए कितना ही टाइम बचा आपको लग रहा है? 90 डेज़ मतलब 3 महीने, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 150 दिन के अंदर पूरा तैयार आपको होना पूरी तरीके से, कि अगर 140 पे भी एग्ज़ाम हो जाए तो आप तैयार रहो, या फिर 160 डेज़ पे भी के बाद अगर एग्ज़ाम हो तब पर भी आप तैयार रहो, तो आप 200 डेज़ के बाद भी हो तो भी आप तैयार रहो। मतलब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रॉपर बैठे हो। तो ये चीज़ें क्लियर करना, अगस्त लेके चलो कि भाई अगस्त जो है, इससे पहले एग्ज़ाम के लिए आपको नोटिस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, फॉर्म स्टेटस वगैरह, या फिर एग्ज़ाम भी होने के पूरे चांसेस अभी के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेड अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से रफ्तार से रेलवे चल रहा है, तो अगस्त से पहले, ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट होगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट होगा, ठीक, उसके बाद आपको पता है क्या चीज़ होने वाली है, वो है ग्रुप डी। बच्चा बच्चा जान रहा है, जिसने 2024 के कैलेंडर के सारी वैकेंसीज़ को देखा, भरा, या उनका पूरा चीज़ें देखी हैं, और अभी वो 25 के कैलेंडर की सारी वैकेंसीज़ को करीब से देख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लिमिटेड टाइम में चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हो, हर चीज़ें करना चाह रहे हो, पूरा हर चीज़ डिसिप्लिन में रह के, तो 80 डेज़ में 80 मार्क्स फाइनल शॉर्ट क्लियर ज्वाइन कर सकते हो। 1 टाइम प्रिपरेशन, मल्टीपल एग्जाम टारगेट, एक बार तैयारी अच्छे से कर लो, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, एग्जामिनर हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है अपने रेलवे के, उन टॉपिक्स को पकड़ के चलो, उनको पढ़ लो। तो मतलब आप खुद देखो, JECBT 1 निकलेगा, टेक्नीशियन, ALP, ठीक है, NTPC, EG, UG, अब आप देखो, और ग्रुप डी तो निकल ही निकलेगा, क्योंकि इसको तो मेन टारगेट करके चल लो। इसके लेवल्स, जो क्वेश्चन का लेवल मैथ रीजनिंग का, तो उससे तो ज़्यादा ही इनका है। इन पर प्रैक्टिस करके हम लोग चलते हैं, तब इसमें आराम से फोड़ते हैं, है ना, ये चीज़ रहती है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एग्ज़ाम डेट को लेके एक आइडिया आपको मिलना चाहिए था, डेट नहीं मतलब मंथ, और एक ये जो डेज़ आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम का आइडिया होना, जो तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या कोई वर्क करते हैं, शॉप पे बैठते हैं, या फिर जो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल शॉट 2.0 से पहले वाली थी ग्रुप डी की, जिसका एग्ज़ाम अभी हो रहा है, उसमें गार्ड की नौकरी करते थे, डिलीवरी बॉयज़ थे, और भी बहुत से थे, अलग अलग जॉब्स करते थे। वो स्टूडेंट्स वो सब करते करते पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके लिए मैं एक टाइम का आइडिया देना चाह रहा हूँ। तुम्हारे पास इतना टाइम आप मान के चलना, तो वो अपनी जॉब के साथ साथ 2, 4, 3 घंटे, 6 घंटे कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को कैसे कैसे पहले जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आपको इस पर वर्क क्या क्या करना पड़ेगा, मैं जाते जाते एक बार बोल दे रहा हूँ। मैथ्स, ठीक, रीजनिंग, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक, ये तो इसका कोर और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस का कोर है, और ये मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ CA, करंट अफेयर्स, तो इतना कुछ आपको लेके चलना है इतने डेज़ में कवर करके, मतलब इतने तैयार रहना है, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और आपके कोई दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर करना। और आप तो अगर जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें तो पता है मैं कोई मतलब खुश करने वाली बातें नहीं करता हूँ जिससे स्टूडेंट्स खुश हों, को व्यूज़, को कमेंट, वाह वाह वाह, ये सब नहीं, क्लियर बात करता हूँ। इसलिए मेरी ऑडियंस सेलेक्टेड ऑडियंस है, और ये ऑडियंस यूट्यूब का वर्ल्ड है, मेरे लिए तो मेरी फैमिली है, जो मुझसे हर टाइम टेलीग्राम पे जुड़ी रहती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर आके। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो को ये चीज़ नहीं बता पाया, बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे इसको
ज्वाइन कैसे करना है, तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ आओगे, वहाँ पे मेरा मैसेज मिल जाएगा पिन किया हुआ, मेंटोरशिप के बारे में डिटेल में बताया गया, और मेरा हैंडल भी मिल जाएगा नीचे, उसमें लिखा होगा ज्वाइन। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, मेरे इनबॉक्स में आओगे, वहाँ मैसेज करना हाउ टू, मतलब ज्वाइन करना है, इसे क्लियर करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, पेमेंट मेथड बता दूंगा, आप उस पर क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत पॉकेट फ्रेंडली फीस है, आराम से। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जो भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे आके मुझसे भी पूछ सकते हो।